जन्म का प्रतीक बोला जाए तो कमल का फूल जन्म का प्रतीक बोला जाता है। गृह त्याग बोला जाए तो गृह त्याग जो है घोड़े को इसका प्रतीक बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहा जाए तो पीपल वृक्ष जो है इनके ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। और निर्वाण की बात की जाए तो पद्म चिन्ह जो है इनके निर्वाण की प्रतीक माना। एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा लूसेंट का चल रहा है टॉपिक वाइज वीडियो, जिसमें मैं जानता हूं थोड़ा सा मैं डिले हूं। 2 दिन पहले एक वीडियो आई थी, 2 से 3 दिन पहले आई थी, और ये आज की वीडियो, ये जो सेकंड टॉपिक है बौद्ध एवं जैन धर्म, आने में थोड़ी सी डिले हो गई है। तो किन्हीं कारणों की वजह से डिले हो रहा था, समय का अभाव था। तो अब कोशिश हमारी रहेगी कि हर रोज आपको ये वीडियो मिला करे। चलिए बिना देरी के फटाफट से ये जो लूसेंट का हमारा टॉपिक नंबर 2 है बौद्ध एवं जैन धर्म, इस पे हम फोकस करेंगे। चलिए ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करता हूं मैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने डिटेल्स भी यहाँ नोट डाउन करा है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। देखिए यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है किस दिन हुआ, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, तारीख यहाँ से पूछा जाता है तो 563 ईसा पूर्व में हुआ, और कहाँ पे किस स्थान पे हुआ, तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके रेडी हो गए। ठीक, बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। ठीक है, बौद्धों के लिए, जो बौद्ध धर्म को जो फॉलो करते हैं उनके लिए सबसे पवित्र दिन कौन सा होता है, तो इसी दिन वैशाख पूर्णिमा वाला दिन जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है। ठीक है, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी यानी निरंजना जो पहले बोली जाती थी, पुनपुन नदी है के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं सिर्फ इतने डिटेल से। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके जरूर से जरूर आप रख लें, आपको जरूर आगे काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध जो है ना, देखिए, वो शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, किससे? शाक्य वंश से संबंधित है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से एक और आपके क्वेश्चन रेडी हो गए। महात्मा बुद्ध को बुद्ध के अलावा और क्या बुलाया जाता है? ठीक है, तो शाक्य मुनि भी इनको कह के बुलाया जाता है। इनके जो पिता थे उनको वो शुद्ध शोधन कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे, यानी शाक्य संप्रदाय के ये मुखिया थे। पिता का नाम क्या है? शुद्ध शोधन। ठीक है, चलिए 3 देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो सुभद्द था। ठीक है, सुभद्द अंतिम व्यक्ति था। तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर यानी मल्ल गणराज की राजधानी में गए थे। वहां अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुंचे, जहां सुकर्मादव सुअर का मांस खाने वाले जो होते हैं ना, उनके कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु के पहले उन्होंने कुशीनारा के परिवर्जक सुभद्रक जो हैं उनको अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पतन में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल जो है वैशाली मनाया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कि अंतिम वर्षा काल बुद्ध ने कहाँ मनाया? तो वैशाली मनाया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है अंग क्या है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग क्या है? तो ये जो अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना अंग है, देखिए, वो धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गौतम बुद्ध की निवृत्त के लिए अष्टांग मार्ग का उपाय बताया गया। इसके 8 तत्व हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो है इसमें धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया, मतलब भिक्षु इसको फॉलो करके अपने जीवन को बिल्कुल बहुत बढ़िया बना सकते हैं और उनका कल्याण होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। त्रिपिटक क्या है?
तो त्रिपिटक जो है ना, त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ हो जाएगा। बौद्ध साहित्य में जो है, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने का समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों का संग्रहण इसमें किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया। किसे? त्रिपिटक को। विनय पिटक, अभिधम पिटक व सूत पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की, जिसमें बौद्ध जो है संघ के नियमों का वर्णन है, तथा सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बौद्ध के उपदेशों का, संवादों का वर्णन है, संग्रह है। अभिधम पिटक की रचना तिष्ठ ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकल्प मिलता है। तो यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं सिर्फ ये डिटेल्स पढ़ के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रखें, ये आपके जरूर काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो है ना, अलार कलाम एक बुद्ध गुरु थे। ठीक है, देखिए नीचे डिटेल देखते हैं। अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे और महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से भिक्षा यानी शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त किया। अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु उदक और रामपुत भी इनको भी माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसे एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो एशिया का जो ज्योतिपुंज है ना, ये देखिए कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। उन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता ली थी। ठीक है, तो एडविन अर्नल्ड ने ये लाइट ऑफ एशिया नामक बुक लिखा है और किस हेल्प से, किस बुक के हेल्प से लिखा है? तो ललित विस्तार के हेल्प से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिए इसे। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप द्वारा किया गया था। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं कुछ। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था और बुद्ध के उपदेशों को पिटकों, सूत पिटक, विनय पिटक में संकलन किया गया। यह संगति जो है अजात शत्रु यानी हर्यक वंश का यह था, उसके शासन काल में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद, उपाली भी इसमें उपस्थित थे। बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है। बहुत बड़ी। 9 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? किस युग में इसका स्थापना हुआ? तो इसका जो स्थापना हुआ वो गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और बौद्ध पीठ था। यहाँ पे बौद्ध शिक्षा भी दिलाई जाती थी और यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त को जाता है, जिसने 450-470 ईस्वी तक शासन किया, इसी को प्राप्त है। ठीक है, और तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। 1199 ईस्वी में इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया था। ठीक है, किसने? बख्तियार खिलजी ने। स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त ने। याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता का प्रतिपादन करने वाला जो पहला बौद्ध दार्शनिक था वो था नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड यहाँ देखिए डिटेल। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के माध्यमिक या शून्यवाद है ना मत के प्रवर्तक थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसके सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतिशयामुत्पाद को भी शून्यता कहा है। शून्यवाद के अनुसार परम तत्व को बुद्धि अथवा विचारों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। यहाँ पे ये कहा गया है किसके द्वारा? तो ये कहा गया है नागार्जुन के द्वारा। ठीक है, 11 देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो इसका जो नैतिक मूल्य है वो है अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए
तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है और जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा डिटेल भी अहिंसा वगैरह ये जो 5 महाव्रत है इसके बारे में जान लें। तो अहिंसा जो है इसमें क्या बोला है, जीवन की हिंसा, हत्या, किसी भी जो है जीव की हिंसा हत्या ना करना चाहिए, ये होता है अहिंसा का मतलब। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति अर्जित ना करना, जो है उतने में ही खुश रहें। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना और ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को वश में करना, काम लोभ भाव से मुक्त हो जाना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जिस शब्द का उल्लेख किया गया वो है कैवल्य। कैवल्य शब्द मतलब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान होता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम में त्रिजुकापल्ली नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहां से 4-5 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, उसके बाद वो कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 12 वर्षों की। ठीक है, कहां पे हुई, तो जुम्भिक ग्राम में। किस नदी के किनारे, तो त्रिजुकापल्ली नदी के किनारे। कौन से वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो ये काफी सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन तो आपका यहीं पे रेडी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन कहलाए और उन्होंने जीन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य तथा निर्गंथ यानी बंधन रहित भी इन्हें कहा गया। ठीक है, चलिए 13 देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, देखिए वो हुआ था ज्ञातक कुल में। ठीक है, ज्ञातक कुल में इनका जन्म हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के ज्ञातक कुल में इन राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनके पिता सिद्धार्थ कुंडल ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला जो है लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने थे। तो ये था इस रिलेटेड डिटेल। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से जो है आपको यहाँ से सारे डिटेल जो है मिलेगा बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक और इनसे रिलेटेड बातें। चलिए तो ये भी हम फटाफट से देख लेते हैं। मैंने ये सारा डाटा यहाँ जो डाला है देखिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। देखिए इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थल तो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, वर्तमान में ये रुम्बनदेई नेपाल में पड़ता है। ठीक है, पिता शुद्धशोधन शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के ये शासक थे। ठीक है, अब देखिए माता के इनका पूछा जाए। ठीक है, बुद्ध के माता का नाम पूछा जाए तो बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी थी। ये कोलीय गणराज्य से थी। ठीक है, बचपन का नाम बुद्ध का पूछा जाए तो सिद्धार्थ था। ठीक है, गोत्र जो है ये गौतम गोत्र से थे। ठीक है, पालन पोषण अगर बात की जाए तो विमाता गौतमी प्रजापति। ठीक है, ये इनकी अपनी माता नहीं थी, इनकी माता जो है गौतमी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था। विवाह की बात की जाए तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा कोलीय गणराज की राजकुमारी के साथ इनका हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, और गृह त्याग की घटना की अगर बात की जाए तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सारथी जो है इनका चन्ना था, घोड़े का नाम कंथक था, ध्यान गुरु अलार कलाम थे और ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध ये कहलाए और वहीं से इनको बुद्ध कहा जाने लगा। उस दिन ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति स्थल की बात की जाए तो गया में हुआ, बोध गया बिहार, जो अब है निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, चलिए वट वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया, तो स्थल जो है ऋषिपतन सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। किस भाषा में, तो पाली भाषा में दिया। 5 ब्राह्मणों को, पंचवर्गीय को सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था धर्मचक्र परिवर्तन का। शिष्य की बात की जाए तो इनके शिष्य कौन है, आनंद व उपाली थे। ठीक है, धर्मचक्र का स्थल पूछा जाए तो शाक्य में इन्होंने दिया, काशी में दिया, मगध में दिया, अंग में दिया, मल्ल में दिया, वज्जी में दिया और कौशल राज्य में दिया। जीवन का अंत इनके बारे में पूछा जाए कि इनका जीवन का अंत कैसे हुआ, मृत्यु कैसे हुई इनकी, तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कसिया गांव में महापरिनिर्वाण इनको हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं प्रतीक, इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और प्रतीक हैं, ये भी हम जरा देख लें।
तो देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं और प्रतीक में देखिए, जन्म का प्रतीक बोला जाए तो कमल का फूल जन्म का प्रतीक बोला जाता है। गृह त्याग बोला जाए तो गृह त्याग जो है घोड़े को इसका प्रतीक बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहा जाए तो पीपल वृक्ष जो है इनके ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। और निर्वाण की बात की जाए तो पद्म चिन्ह जो है इनके निर्वाण की प्रतीक माना जाता है। ठीक है, प्रथम उपदेश की बात की जाए तो मृग सहित चक्र, ये जो है प्रथम उपदेश इनका कहा जाता है। अब देखिए यहाँ अब जो नेक्स्ट है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में हम जान ले। अभी हमने बुद्ध के बारे में जाना, अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं। इनका जन्म 540 पूर्व में हुआ। जन्म स्थल कुंडन ग्राम के वैशाली के निकट बिहार में हुआ। पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के कुंडन ग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता की बात की जाए तो त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और बचपन का नाम पूछा जाए तो वर्धमान महावीर इनके बचपन का नाम है। और पत्नी का नाम पूछा जाए तो यशोदा, ये कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी, यानी पुत्री थी। ठीक है, चलिए पुत्री की बात की जाए तो देखिए पुत्री इनके हैं अनोज्जा। ठीक है, प्रियदर्शनी अनोज्जा इनका नाम था। दामाद जमाली प्रथम विरोधी इनके बने और इनके प्रथम जो शिष्य भी बने ज्ञान की प्राप्ति के 14वें वर्ष में। ठीक है, ये इनके प्रथम विरोधी बन गए। ठीक है, जमाली। शिष्य की बात की जाए तो मखली पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, और प्रथम शिष्य की बात की जाए जमाली दामाद, जैसा कि मैंने बताया ये पहले शिष्य भी इनके थे और यही इनके बाद में विरोधी बने 14 साल तक इनके शिष्य रहने के बाद। द्वितीय विरोधी की बात की जाए जमाली के बाद तो तिस्सगुप्त, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में ये इनके विरोधी बन गए। गृह त्याग की बात की जाए तो गृह त्याग इन्होंने किया 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदवर्धन की आज्ञा से। नंदवर्धन की आज्ञा लेके, अपने बड़े भाई नंदवर्धन की आज्ञा लेके इन्होंने गृह का त्याग किया। ज्ञान की प्राप्ति की जाए तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति स्थल की बात की जाए तो जुम्भक ग्राम त्रिजुकापल्ली नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रमुख जो उपदेश इन्होंने दिया राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर वराकरण नदी के तट पर इन्होंने अपना प्रमुख उपदेश दिया। अब देखिए प्रमुख उपाधि की बात की जाए तो इनको केवलिन कहा जाता है, यानी कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जिन कहा जाता है यानी विजेता। निर्ग्रंथ कहा जाता है यानी बंधन रहित। और अहर्त कहा जाता है यानी कि पूज्य। इनको ये सारी उपाधियां प्राप्त हैं। जीवन कांत इनका कैसे हुआ तो पावापुरी राजगृह में 72 साल की आयु में इनकी 468 ईसा पूर्व में हस्तिलपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान के यहाँ शासित ये जो क्षेत्र है वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे बातें पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, देखिए इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, पिता जो है अश्वसेन काशी के राजा थे और माता वामा देवी जो नरवर्मन की पुत्री थी। पत्नी की बात की जाए तो प्रभावती हैं, कुशस्थल की राजकुमारी। और विवरण अगर पूछा जाए तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो दोस्तों ये था हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये वीडियो। और ये लूसेंट में आपको जो है काफ़ी सारे, इसमें से बहुत सारी डिटेल तो नहीं मिलेंगी। ये बहुत सारी डिटेल मैंने अलग अलग बुक से कलेक्ट किया है। ये जो आप देख सकते हो ये सारा जो कंपाइलेशन है लूसेंट से, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, और ये जो सारा डिटेल है ये अलग अलग बुक से है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।